दोस्तों सीधी बात नो बकवास के साथ एक बार मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। दोस्तों सच में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना पेन उठाए आप ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े सवालों को चुटकियों में कैसे धराशायी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक सवाल है जिसको आदित्य रंजन सर ने बताया है। इसमें पूछा है इसमें पूछा है ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वह मिनट में आएगी। और हम जानते हैं किसी चीज़ को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि 60 में हमारा 3 भी छुपा होता है, हमारा 4 भी छुपा होता है और हमारा 5 भी छुपा होता है। यदि नीचे कोई वैल्यू इन तीनों को डिस्टर्ब न करे तो मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 3 से भी कट रहा हो, 4 से भी कट रहा हो और 5 से भी कट रहा हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि नीचे कौन जाएगा? 75 जाएगा। यदि आपको ट्रिक याद हो तो नीचे कौन जाएगा? 75 जाएगा। अब 75 मेरे 3 को डिस्टर्ब कर देगा, 5 को डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन 4 को नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 4 से कटेगा और 4 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं। अगले में पूछा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यक्स है क्या दोस्तों? तो यक्स यहाँ पर देखिए छूट है, ठीक। अब वो भी किस में है? प्रतिशत में, यानी कि जो यक्स का मान होगा, जो यक्स का मान निकला होगा वह 100 से गुणा करने पर निकला होगा। यानी कि 100 से गुणा करने पर निकला होगा। और हम जानते हैं 100 में 2 बार 2 होता है और 2 बार 5 होता है, ठीक। 2 बार 2 होता है और 2 बार 5 होता है। अब नीचे यदि आपको तरीका याद हो तो नीचे कौन जाएगा? 920 जाएगा। नीचे कौन जाएगा? 920 जाएगा। और 900 हम जानते हैं कि 920 केवल एक 5 को डिस्टर्ब कर पाएगा, लेकिन दूसरे वाले 5 को नहीं कर पाएगा। इसमें हो सकता है कि एक 2 को भी डिस्टर्ब कर दे लेकिन दूसरे वालों को नहीं। तो हम देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास एक 2 बच रहा है और एक 5 बच रहा है। यानी कि वो हमारा वह ऑप्शन सही होगा जो 2 से भी कट रहा हो और 5 से भी कट रहा हो। इस तरह से हम देखते हैं कि मात्र एक ही ऑप्शन बचता है और वह ऑप्शन होता है ए। इस तरह से ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, इसमें पूछा गया है कितने समय बाद वे पहली बार ट्रैक पर मिलेंगी, ठीक। यदि आपको इसकी ट्रिक याद हो तो आपको पता होगा कि जो 625 है यह ऊपर रहेगा। और आप यह भी जानते हैं कि 625 में 2 बार 25 होता है। 2 बार 25 का मतलब 4 बार 5। 2 बार 25 का मतलब 4 बार 5। 4 बार 5 है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे जो वैल्यू आएगी, मान लो कि एक बार 5 को डिस्टर्ब कर दिया, 2 बार डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन तीसरे और चौथे को तो नहीं कर पाएगा ना। अब कैसे कर पाएगा दोस्तों? देखिए नीचे कौन जा सकता है? या तो 90 जा सकता है या तो 72 जा सकता है, या इन दोनों का जोड़ घटाना से कोई वैल्यू जा सकती है, ठीक। लेकिन वो जाएगा तो केवल 1 या 2 5 को ही डिस्टर्ब करेगा, लेकिन तीसरे और चौथे वाले को नहीं कर पाएगा। इस तरह से हमारे पास अभी भी 2 5 बच रहे होंगे, ठीक। यानी कि मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 25 से कट रहा होगा और 25 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। अब आपको तरीका होगा याद, तो आप भी यही तरीका अपनाएंगे, ठीक। आप भी यही तरीका अपनाएंगे जिसमें हम तुरंत देखेंगे कि इन दोनों का अंतर 504 आ रहा है। 504 यानी कि 5 4 9, इनका डिजिटल सम 9, यानी कि हमारा y वैल्यू सही होगा जो 9 से कट रहा होगा, ठीक। जो 9 से कट रहा होगा यदि 9 को कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन हम देख रहे हैं नीचे 72 9 को डिस्टर्ब कर देगा, यहाँ पे 7.2 9 को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक। यानी कि एक बार 9 से इनको उड़ा ही देते हैं, तो 504 को उड़ाएंगे तो ऊपर 56 बचेगा। हम जानते हैं 56 में एक बार 7 होता है, एक बार 8 होता है। अब 7 को तो हो सकता है नीचे कोई वैल्यू डिस्टर्ब कर दे, लेकिन 8 को डिस्टर्ब करने वाला कोई नीचे पैदा नहीं हुआ है। इस वजह से हमारा वह ऑप्शन सही होगा जो 7 से कट रहा होगा। और 7 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, अगले में पूछा है कि कुल
पहले और दूसरे बच्चों द्वारा प्राप्त कुल उपहारों को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, का लिखा है को ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले और दूसरे बच्चों का उपहार मिलाकर कुल कितना होगा उसी को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमें सबसे पहले रेशियो चारों का निकालना होगा और चारों का रेशियो निकालने के बाद दो पहले और दूसरे का जोड़ना होगा। तो हम चारों और सर चारों रेशियो को निकालें, हम भी निकालेंगे, आप भी निकालिएगा। तो निकालेंगे तो हम लोग पाएंगे यही। तो हम देखते हैं कि पहला और दूसरा 24 और 12 36। 36 में क्या छिपा होता है? 9। यदि 9 छिपा होता है, ठीक। अब 9 को देख रहे हैं कि नीचे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, 9 को नीचे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इस तरह से मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 9 से कट रहा होगा और 9 से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस तरह से यह वाला सवाल को आप उधिया कर रख देंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यह वाला। अब इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। दोस्तों इसमें कमी पूछा है, वो भी किस में पूछा है? प्रतिशत में। और हम जानते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत में 100 छिपा, यानी कि प्रतिशत को निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। उससे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, तो यानी कि बढ़ के 120 से 100 से 120 हो गया होगा। अब उसके बाद का है 8 अतिरिक्त धन व्यय, यानी कि पहले 100 होता होगा, अब 108 हो गया, ठीक। अब पूछा है कि बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उन्हें उन्हें उस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि 120 से 108 हुआ है तो कितने प्रतिशत की कमी। तो हम जानते हैं दोस्तों, प्रतिशत कमी निकालने के लिए जितना से हम घटाते हैं उसको नीचे लगते हैं। 120 से घटाएंगे तो 120 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक। 100 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं कि यह 1/120 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा और यहाँ एक दो से 10 5 बार में और एक दो से या 6 बार में। ऊपर देख रहा हूँ कि 5 बचा है, जिसको नीचे कोई डिस्टर्ब करने वाला पैदा नहीं हुआ है, ठीक। तो मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 5 से कट रहा होगा। 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। यदि अच्छी लगी हो तो एक तारा सा कमेंट करिए और बताइए कि ऐसी मैं वीडियो और लेकर आऊँ या नहीं, ठीक। यदि देखिए दोस्तों, मेथड ट्रिक सभी जानते हैं, ठीक। लेकिन आप भी जानते हैं कि उन सबों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चनों के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक। क्वेश्चनों के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, जो क्वेश्चनों में स्मार्ट सोच अप्लाई करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि ट्रिक और मेथड सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं में आपको क्या स्मार्ट तरीके से सवालों को लगाना होता है, जिसको आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी वो तरीका आ जाएगा, ठीक।